So hello students, after so long time, welcome back to my channel which is GMM. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to start the next topic, dividing 4-digit and 5-digit numbers by a 1-digit number. So let's start. यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे, है ना? क्या है, डिवाइड 4589 बाय 6. ठीक है, 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे. यहाँ पे हमने पूरा बाय लैंग्वेज लिखा हुआ, मतलब बाय लैंग्वेज लिखा हुआ है यहाँ पे अपन ने, और यहाँ पे हमने सॉल्व करा हुआ है. ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं. तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट कंसीडर द 1000 प्लेस. पहले हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? 1000 प्लेस को कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो 1000 प्लेस को कौन सी हमारी डज नॉट, उसके आगे लिखा हुआ है द डिवाइजर 6 डज नॉट डिवाइड इनटू द फर्स्ट फिगर 4 ऑफ द डिविडेंड एज 6 और 4. देखो सिंपल सा है, हम लोग जब डिवाइड करते हैं ना तो पहले हम लोग क्या देखते हैं? फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, मतलब 1000 वाली प्लेस को देखते हैं ना. देखो ये तो हमारी हो गई वंस, देन टेंस, देन 100 और देन ये हमारा हुआ 1000 प्लेस. तो हम लोग फर्स्ट किसको देखेंगे? 1000 वाली प्लेस को देखेंगे. तो 6 और 4, तो हमारा क्या 6 क्या है? 6 बिगर नंबर है ना, बड़ा नंबर है, और 4 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा. तो दैट्स वाई फिर हम लोग कौन दो नंबर को कंसीडर करेंगे, 4 एंड 5. ठीक है, तो 4 एंड 5 को कंसीडर करेंगे. देन हमारा 6 7 जा 7 टाइम्स हमारा क्या आएगा? 42 आएगा. ठीक है, तो हम लोग करेंगे डिवाइड, तो 4 से 4 चला जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा. मतलब तो 5 से 2 गया 3 बचा, 4 से 4 गया तो हमारा क्या आ गया? 0 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट. फिर यहाँ पे 3 आया. अब 6 तो हमारा बिगर है और 3 हमारा स्मॉलेस्ट है. नेक्स्ट हम लोग फिर से जो 8 है, हम लोग यहाँ पे 8 को नीचे लिखेंगे. फिर 38 है, तो 38 8 तो आता नहीं 6 की टेबल में, तो हमेशा हम लोग क्या देखेंगे कि उस नंबर से हमेशा, मतलब कि जो ये नंबर है इससे हमेशा क्या रहे, हमारा जो नंबर है वो कम रहे या तो इक्वल रहे, बट हम उससे बड़ा नहीं देख सकते हैं. जैसे 39 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो हम 39 से 39 नहीं देख सकते. हम 38 से हम लोग क्या कम कम ही देखेंगे, बट 39 से हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे. ठीक है, तो हमने 38 से कम देखा, हमारा क्या आता है? 6 6 36 है ना, ये है 6 6 36. तो हमारे 8 से 6 गया 2 बचा, और 3 से 3 गया तो हमारा 0 बच गया. ठीक है, फिर अब 2 भी नहीं जाएगा, 6 बड़ा है 2 हमारा छोटा है. देन हम अगेन यहाँ पे 9 लिखेंगे. ठीक है, 29. अब 6 की टेबल में 29 आता नहीं है, 4 टाइम 24 आता है, तो बस हम लोग 24 लिख लेंगे. फिर 9 में 4 जाएगा, देन हमारा 5 आ जाएगा. फिर रिमाइंडर कितना आया? 5 निकल जाएगा. ठीक है, तो यही पूरा जो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स में लिखा है ना, यही हमारी पूरी लैंग्वेज है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है वो ये है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे आपको आंसर अपना चेक करना हो कि हाँ मैंने सही करा या नहीं करा, तो एक हमारा क्या है, फॉर्मूला मान लो या कोई रिलेशनशिप मान लो, वी यूज अ रिलेशनशिप, मतलब हम ये इस टाइप का रिलेशनशिप को यूज करेंगे ताकि हमारा जो भी आंसर है ना वो सही है या गलत है वो पता लग जाएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ना. तो फॉर्मूला है हमारा डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ठीक है, ये डिवीजर क्या, हमारा डिवीजर होगा ये 6 है हमारा डिवीजर. ठीक है, और क्वेश्चन कितना होगा हमारा, ये जो निकल के आया 7 6 4, ये हमारा क्वेश्चन हुआ. ठीक है, और हमारा डिविडेंड होगा ये 4 5 8 9, ये हमारा होगा डिविडेंड, और रिमाइंडर आपको मालूम है, ये भी मैंने जैसे बताया 5. ठीक है, तो बस वही फॉर्मूले में हमको डाल देना डिवीजन में. ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवीजन में 6 7 6 4 लिखेंगे हम क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर लिखेंगे 5. देन इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7 सॉरी 4 5 8 4 आ जाएगा. देन प्लस 5 करेंगे, हमारा आंसर वही आएगा 4 5 8 9. और हमारा क्या था, ये भी तो हमारा 4 5 8 9 ही तो है, डिविडेंड हमारा 4 5 8 9 ही तो है ना. तो ये हो गया हमारा आंसर, सही है. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 6431 बाय 7. ठीक है, इस बार मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम समझाना था, इसलिए मैंने लैंग्वेज लिख दी थी, ये बायलैंग्वेज और अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है, तो इस बार अपन ऐसे मतलब कि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना. तो यहाँ पे हमारा 7. ठीक है, और हमारा है ना 67,316 नंबर है ना. तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 6 लेंगे तो हमारा 7 क्या है, वही सेम स्मॉल है, वो लार्जर नंबर है, तो हम एक 6 तो जाएगा नहीं. देन हम लोग फिर 2 डिजिट्स नंबर लेंगे, यहाँ पे 6 7 को लेंगे. तो 6 7 तो 67 तो आता नहीं है 7 की टेबल में, इससे हमको कम लेना है ना. अभी मैंने आपको बताया था उससे कम लेना है हमको, उससे हम लोग को ज़्यादा नहीं लेना है ना. तो बस 63 लेंगे. 7 9 जो 63 होता है, तो 63 7 में 3 गया 4 बचा, 6 में 6 गया, हमारा 0 बच गया. देन फिर हम लोग एज इट इज इसको 3 को नीचे उतारेंगे. देन 43, तो 43 तो आता नहीं, 42 आता है, तो 3 में 2 गया, यहाँ पे हमारा 1 बचा. फिर यहाँ पे हम लोग 1 को एज इट इज ऐसे सेम उतारेंगे, तो 1 11 आता नहीं है, और 7 में 7 आता है ना, 7 लिख लेंगे. तो हमारे पास 4 आएगा 46. फिर हम लोग 6 को यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है, तो 6 46 आता नहीं है टेबल में, क्या आता है 42 आता है, 6 टाइम 42, तो 42 को लिखेंगे. देन 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा हमारा रिमाइंडर. 4 में 4 जाएगा तो 0 बचेगा, हमारा रिमाइंडर आया 4. अगर आपको आंसर फिर वैसे ही उसी फॉर्मूले से चेक करना है तो आप फिर से चेक कर लीजिएगा. ठीक है, हमारा आंसर निकल जाएगा राइट. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. फिर हमारा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल है डिवाइड 7982. ठीक है, 7 लिखेंगे 7982,
7 वन जा 7 हुआ, 0 आया, फिर हमने 9 लिया, फिर 7 वन जा 7 हो गया, ठीक है। 9 में 7 गया, 2 बचा। देन हमने यहाँ पे एज इट इज़ 8 लिखा, 28, तो हमारा 28 4 टाइम आता है ना, वो लिख लिया, 0 आ गया हमारा। फिर हमने 2 लिखा। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे 2 था, अब हमारी टेबल में तो 2 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और एक यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, है ना। एक वहाँ पे, एक यहाँ पर 0 लिखेंगे हम लोग और एक यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 लगा, वहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, तो एज इट इज़ हमारा 2 में 0 जाएगा, तो 2 ही बचेगा रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर का निकल के आएगा 2। आपको चेक करना है तो आप हमारे उस फॉर्मूले से आप अपना चेक कर सकते हो आंसर कि हाँ ये राइट है या नहीं, है ना। नेक्स्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे नंबर्स का 2 डिजिट वाले नंबर्स। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था 1 डिजिट वाले नंबर्स के, अब हम लोग पढ़ेंगे 2 डिजिट्स वाले नंबर। देखो यहाँ पे लिखा है ना 1 और 14 लिखा है ना, 2 डिजिट्स वाले नंबर। तो यहाँ पे देखो वही सेम बाय लैंग्वेज लिखेंगे, बाय लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज से पढ़ना है तो आप वो भी रीड आउट कर लेते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो मैं ही रीड आउट कर लेता हूँ। पहला पॉइंट लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको हमेशा अभी सिखाया था ना, यहाँ से हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब कि 1000 की प्लेस से स्टार्ट करते हैं हमेशा। हम लोग कभी पीछे से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन से लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 लिए क्योंकि 14 हमारा लार्जेस्ट नंबर है, तो 5 तो हम लोग ले नहीं सकते, तो हम लोग 2 डिजिट मतलब 2 नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, तो 59। तो 40 हो जाए कितना होता है 14, सॉरी 56 है। तो 59 में 56 गया हमारा 3 बचा, 9 में 6 गया हमारा 3 बचा, 5 में 5 गया हमारा 0 बचा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे 7 लिया, 37 आता नहीं है, 14 2 ज़ा 28, 7 में 8 जाएगा नहीं, तो इधर से हम क्या लेंगे 1 कैरी लेंगे, 70 में 8 गया हमारा 9 बचा, 9 जाएगा नहीं, फिर हम लोग 5 को यहाँ पे लिखेंगे, देन 95 से 14 6 हमारा 84 होता है, हमारा रिमाइंडर कितना आया 11, ठीक है। वही यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, कंसीडर 59, जो भी आपको मैंने समझाया। द नंबर फाउंड बाय फर्स्ट 2 डिजिट 5 एंड 2, जो हमारे फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको हम लोग लेंगे एज डिवाइजर। 2 डिजिट नंबर 14 हमारा क्या है, देखो अभी मैंने बताया था ना 14 हमारा क्या है, स्मॉलर है किससे 59 से, तो स्मॉलर है ना। और अगर हम 5 से देखेंगे तो 5 से हमारा 14 ग्रेटर है, तो इसलिए हम लोग 14 से देखेंगे तो हमारा 14 नंबर क्या हुआ यहाँ पे स्मॉलर हुआ, और 59 हमारा क्या हुआ ग्रेटर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल। हम लोग टेबल पढ़ेंगे 14 की, सी दैट 14 गोज इनटू 59, तो हमारा 14 कितने टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स जा रहा है ना। तो हमको क्या मिला एंड यील्ड्स 3, हमको 3 मिला एज अ रिमाइंडर हमको 3 मिला। राइट द क्वेश्चन 4 अबव, फिर हम क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे 4 अबव, फिर 9 ऑफ 59, देन कंप्लीट द डिवीजन एज सोन बाय ब्रिंगिंग डाउन 7 एंड लास्टली द फिगर 5 ऑफ द डिवीजन। वो जो मैंने आपको समझाया ना, बस वही यहाँ पे बाय लैंग्वेज लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। अगर आपको चेक करना है ना, तो आप अपने यही वाले फॉर्मूले से जो मैंने अभी आपको समझाते हुए आई हूँ ना, उसी वाले फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो। ये चेक डिविडेंड इक्वल डिवाइजर एंड क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो 14 इंटू 4 26 प्लस 11, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 426 में, तो हमारा निकल जाएगा 5964। 11 प्लस करेंगे हमारा निकल जाएगा 5971। सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 6 डिवाइड 92,682 बाई 21 एंड चेक योर आंसर। फिर आपको इसमें आपको स्पेशली बोला है कि आपको आंसर भी चेक करना है, जो हमने फॉर्मूला दे रखा है उससे, है ना। तो कुछ नहीं, बस फिर अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, है ना। 21 उधर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। डिवीजर 21 है हमारा और डिविडेंड है हमारा 92,682। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 21 का डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स आएगा 84, ठीक है। 84 लिखेंगे और 2 से 4 जाएगा नहीं, क्योंकि भाई 2 हमारा स्मॉलर है ना, 4 हमारा लार्जर नंबर है, डेट्स वाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक कैरी लेंगे। 12 हुआ, 12 में 4 जाएगा हमारा 8 बचा। अब 21 लार्जर नंबर, 8 हमारा स्मॉलर है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 को एज इट इज नीचे लिखेंगे। 86 हुआ और 21 4 जा 84, अगेन 84 4 टाइम्स, है ना। 6 में 4 जाएगा 2 बचा। फिर हम लोग 8 को यहाँ पे ऐसे एज इट इज कॉपी करेंगे टू 28, 21 टाइम ली हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा 21 आएगा। 8 में 1 जाएगा 7 बचा। फिर हम लोग 2 को एज इट इज ऐसे यहाँ पे नीचे लिखेंगे, तो हमारा क्या हुआ 72। फिर 72 से हमारे टेबल में आता नहीं है, तो हम 21 3 करेंगे हम 63, हमारा बचा 9। तो बस यही हमारा रिमाइंडर निकल के। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो ये फॉर्मूला है, आप इससे आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा सो द आंसर इज करेक्ट, इस फॉर्मूले से हमारा आंसर क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर, डिवीजन ऑफ अ नंबर पढ़ेंगे बाय 10 से, 100 से एंड 1000 से, ठीक है। मतलब कि 100 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे एंड 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हम लोग करना सीखेंगे। सो चलिए, वैसे यहाँ पे ये आपको लैंग्वेज पढ़ के मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 10, 100 और 1000, यू मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय 1 to 3 places respectively. This makes the number 10, 100 और 1000 times smaller. For example 25, देखो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है 2500 डिवाइड 100। तो कुछ नहीं, 100 का डिवाइड हम 2500 में देंगे तो 100 कितना टाइम आ जाएगा, पहले तो 100 टूजा करेंगे तो हमारा हुआ 200। तो ऐसे हम लोग करके तो हमारा आंसर आएगा 25, है ना। तो हम लोग अभी आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से और बेहतर से समझ में आ जाएगा, है ना।
तो देखो आपको डिवाइड करना है बाय 10 से, 10 से डिवाइड करना है आपको। 2 मैंने क्वेश्चन दे रखे, एक 58 और एक 8169। चलो इसको देखो, सॉल्यूशन है यहाँ पे लिखा हुआ 10 58। तो 10 5 जा हमारा क्या हुआ 50, अब 8 बचा, तो 8 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा यही आ गया रिमाइंडर आंसर। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो फॉर्मूला मैंने दे रखा है, आप उससे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और देखते हैं। 10 8165 दिया हुआ 8165, तो 10 8 80 हुआ हमारा। देन हमने 1 यहाँ पे लिख लिया, फिर हमने अगेन 6 कॉपी करा, 16 हुआ। 1 टाइम 10 करा, 6 कॉपी करा, मतलब कि 6 में 0 जाएगा तो 6 बचेगा। देन हमने 5 कॉपी करा और फिर 10 6 हमारा 60 हुआ। देन हमारा 5 बच गया, ये हमारा होगा रिमाइंडर। ठीक है, आप नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी गेट द फॉलोइंग रूल। हमने देखो रूल पढ़ा, क्या रूल पढ़ा? रूल ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, वी रिमूव द डिजिट एट वंस प्लेस, लीविंग द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स टू फॉर्म द क्वेश्चन, एंड द डिजिट वी रिमूव फ्रॉम द वंस प्लेस एज इज द रिमाइंडर डज। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है रूल, जैसे 392 आपको डिवाइड करना है ना, है ना? तो क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आएगा 39, और रिमाइंडर हमारा क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। ऐसे 3115 दिया हुआ है, डिवाइड 10 से करना है, तो क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आएगा 311, रिमाइंडर निकल के आएगा 5। बोलोगे मैम वो कैसे निकल के आया, है ना? तो कैसे निकल के आया, आप डिवाइड करोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा, और आप वैसे अभी मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया वैसे कर सकते हो ना। दैट्स इट्स वेरी सिंपल, है ना? सेपरेट इट बिकम्स द रिमाइंडर। ठीक है, रूल्स ये सब मतलब ये रूल है डिवाइड करने का। जैसे कि आप डिवाइड करोगे ना तो लास्ट में रिमाइंडर हमारा, मतलब कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि आप ये देखो, मैंने अभी ये देखो एग्जांपल करा, इन दो आप एग्जांपल से समझो, ए और बी एग्जांपल से समझो, फिर आपको वो रूल भी ऑटोमेटिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में इसको पहले इरेज कर लूँ तब समझाएंगे। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10, है ना? तो यहाँ पे देखो 10 लिखा हुआ है और 58 है यहाँ पे, है ना? तो अभी आपको ये रूल ने क्या बताया है कि जो लास्ट की जो डिजिट होती है ना वो हमेशा क्या निकल के आता है, रिमाइंडर निकल के आता है, ये है ना? हमेशा रिमाइंडर निकल के आता है। तो इसी से ही आपको ये देखना है कि 10 है और यहाँ पे 58 है, तो 5 जा तो 50 चला गया ना, अब 8 ही तो रिमाइंडर आएगा ना। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है ना कि 8 ही हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखो कि 8165 आपने पूरा कर लिया, लास्ट की जो डिजिट है हमारी 5, ये तो हमारा रिमाइंडर निकल के आया। बस यही हमारा ये जो रूल है ना, बस आपको ये रूल यही बता रहा है कि हमारा जो भी होता है ना, हमारा जब भी हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी हमारा लास्ट का जो डिजिट होता है ना हमारे नंबर का, वो ही हमारा रिमाइंडर निकल के आता है ना? जैसे अगर आपको कोई एमसीक्यू में पूछे ना, तो आपको ऐसे पूरा डिवाइड नहीं करना पड़े, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि मैम ने वो वाला रूल पढ़ाया था ना हमको, कि उसमें कोई भी नंबर हो 10 से डिवाइड कर रहा है तो लास्ट में जो भी डिजिट होती है वही हमारा रिमाइंडर निकल के आता है ना? तो आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में हिट करेगा ब्रेन में, है ना? तो बस ये सिंपल सा रूल, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है ना? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा हमारा रूल है, मैंने सिंपल सा रूल बनाया है। तो बस 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट की जो भी डिजिट होती है हमारा वो रिमाइंडर निकल के आता है ना? सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी सॉल्व सम एग्जांपल्स। अब हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ना। चलो, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अब हमको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलो अब 100 से भी भाई डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या है ना? दो एग्जांपल मैंने दे रखे, ए एंड बी। पहला है 100 डिवाइड 563। तो चलो देखते हैं, 100 का डिवाइड करोगे 563 में, तो 100 5 टाइम्स करेंगे तो हमारा आया 500, और 6 सॉरी 3 में 0 गया तो हमारा 3 बचा, 6 में 0 गया हमारा 6 बचा, और 5 में 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 0 बचेगा। तो बस अब हम आप कहोगे कि मैम अभी तो आप यहाँ पे बोल रहे थे कि बस लास्ट वाली डिजिट देखोगे तो 100 वाली, है ना? तो 100 क्या होता है, वंस होता है ना, तो हम वंस की ही तो बेटा प्लेस को देखेंगे ना, वंस की तो प्लेस हमारी रिमाइंडर आएगी ना। तो बस अब आपको इधर क्या करना है, यहाँ पे क्या बारी होती है 100 की प्लेस, तो वंस टेंस और 100 ये हुआ ना हमारा, तो यहाँ पे हम इन दोनों प्लेस को देखेंगे, है ना? सिंपल सा इन दोनों प्लेस को देखेंगे, 6 और 3 के प्लेस को देखेंगे, तो हमारा क्या आएगा रिमाइंडर 63। अब आपको खुद मालूम है कि 100 की टेबल में देखो सिंपल सा 1 2 3 4 होता ना, तो 100 टेबल का 100 200 300, तो 563 तो आना ही नहीं है ना, 500 ही आना है, तो लास्ट के हमारे जो दो डिजिट्स हैं वो हमारे क्या हो, रिमाइंडर हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 100 1 17,019 है, तो बस कुछ नहीं, 100 वन जा 1 टाइम कर देंगे 100 तो 70 आ गया। फिर देन हम लोग क्या करेंगे, 1 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 7 टाइम करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 700। फिर 9 को एज अ कॉपी करेंगे 19 आएगा। अभी मैंने आपको पीछे रूल बताया था कि ऐसे अगर हम लोग कोई भी डिजिट लेते हैं बट हमारा डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग 0 लिखते हैं नीचे भी, और एक हम ऊपर भी 0 बढ़ाते हैं, और हमारा रिमाइंडर भी निकल के आ जाता है 9। अगर आप भले ही नीचे 0 लगाओ बट ना लगाओ, क्योंकि आपने ऊपर से तो 9 लिया है ना, तो आपको एक 0 ऊपर लगाना ही पड़ेगा, है ना? तो ये रहा आपका 100 वाला, 10 वाला आपने सीख लिया, 100 वाला भी सीख लिया। अब हम लोग इसका भी रूल है, देखो वही रूल है सेम।
रूल ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100, वी रिमूव द डिजिट्स एट वंस एंड टेंस प्लेस। हम वंस और टेंस की प्लेस की डिजिट को रिमूव करते हैं और रेस्ट हमारा क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है। 40 हमारा क्वेश्चन रह गया, रिमाइंडर आपका क्या रह गया 65। इधर रिमाइंडर क्वेश्चन आपका 378 रह गया, रिमाइंडर आपका 93 रह गया। बस हम वंस और टेंस की प्लेस को रिमूव करते हैं और टेंस और जो टेंस वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग किसकी प्लेस को रिमूव करते हैं, ओनली वंस की प्लेस को रिमूव करते हैं ना। इसमें हम लोग करते हैं टेंस की भी प्लेस को रिमूव करते हैं और वंस की भी प्लेस को रिमूव करते हैं। गॉट इट बच्चों? तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है 1000 वाली आपको नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1000 को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर 5637 5 टाइम करेंगे 5000। इसमें अभी रूल आपका, फिर हम रूल पढ़ेंगे तो 637 निकल के आया। ये है आपका रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करेंगे बी वाले को और यहाँ पे 1000 हट गया। 1000 को डिवाइड करेंगे 15863 में, तो वन टाइम करेंगे 1000 आया, देन 586 आया, यहाँ पे 3 ऐसे कॉपी करेंगे तो 5 टाइम करेंगे 5000, तो हमारा आया रिमाइंडर 863। अब बच्चों आप लोगों का होमवर्क है, पहला डिवाइड दिस नंबर, आपको इस नंबर को डिवाइड करना है। वही टेंस वाला है, ये 100 वाला है और ये 1000 देना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है फोर्थ वाला, राहुल सॉल्व द डिवीजन प्रॉब्लम, फाइंड आउट वेदर ही हैज सॉल्व इट करेक्टली और नॉट। देखो राहुल ने एक नंबर सॉल्व करा है, ठीक है, एक डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, क्या वो सही है क्या, वो आपको चेक करना है। देखो 8 डिवाइड बाय 42 है, आपका क्वेश्चन आया है 5, रिमाइंडर आया है 2। तो आपको मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी, आपको मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको वो बताने हैं क्या इट इज़ करेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट, कांट से, कैंट और नन ऑफ दिस, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने। तो आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी दिनों बाद आपकी ये वीडियो आ रही होगी, तो इतने दिनों के लिए मैंने आपको मतलब कि इस चैप्टर का कुछ प्रोवाइड नहीं करा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब आपको जहाँ तक है कि मैं कंटिन्यू रखूँगी, बट थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, आपको पक्का अभी कंटिन्यू रखूँगी मैं, ठीक है। और इसका हाँ, होमवर्क के आपको आंसर्स क्या करने हैं, कमेंट डाउन करने हैं, आपको आंसर्स बताने हैं, नीचे कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।